संत सदगुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हमेशा गुरु की याद करो, बंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंजे, जास वचन रवि करण। प्यारे लोगों, इस शरीर की हालत आप लोग देखते हैं। शरीर की हालतों में जो अच्छा या बुरा कुछ उपजते रहते हैं, वह सब आप लोग जानते और भोगते हैं। सबके लिए यही बात है, मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी यह बुद्धि है इत्यादि। लोग बोलते हैं, यह मेरा कहने वाला कौन है, इसको पहचानना चाहिए। बाहर संसार में तमाम धुओं में पूछते रहो कि मेरे को बता दो, मेरे को बता दो। कोई कहेंगे कि यह पागल है, कोई कहेंगे कि ज्ञान की बात कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वे कहेंगे तू अपने में खोज तो अपने को पाएगा। अपने में अर्थात अपने शरीर में खोजोगे तो अपने को पा जाओगे। इस खोज में कोई अपने जानते लाख कोशिश करे, कोशिश में लगावे तो भी इसका पता नहीं पा सकता है। यह पता कोई तभी पाता है जिसको पता बताने वाले मिले हैं। उनसे जाकर पूछिए, जिनको पता मिल गया है वे ही अंतर साधन करके वाले पूर्ण साधु संत हैं। साधु संत को इसका पता मिलता है, इसलिए कि वे अपने अंदर खोजते हैं। अपने शरीर के अंदर खोज कर लीजिए, अपने को समझें कि अपने शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ। शरीर के ऊपर तो कहीं बैठा नहीं है और अपने को विश्वास भी नहीं है कि मैं शरीर हूँ। खोज करें जहाँ वह बैठा है, बाहर में कहीं बैठा नहीं है, अंदर खोज करें। बाहर का देखना छोड़कर अंदर में आंख बंद करके पूछो कि मैं कहाँ हूँ। उत्तर आवेगा अंधकार में हूँ। अंधकार कहाँ है? आंख में है। यहाँ से खोजना आरंभ करो। जब तक अभ्यासी गुरु नहीं मिलेंगे कैसे खोज करोगे? पता नहीं मिलेगा। बात बात में गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के एक अक्षर नहीं सीख सकते, माता पिता भी नहीं सिखला सकते। ऐसे गुरु जो बता दें कि अंधकार में कहाँ हो, वहाँ से कैसे चलना होगा, ऐसे गुरु कहाँ से मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। सत्संग में यह ज्ञान उपजता है कि गुरु की खोज करो। इसलिए ईश्वर की पहली भक्ति संतों का संग है। दूसरी बात है कि सत्संग में जो वचन हो उसे खूब प्रेम से सुनो। तीसरी बात है कि उस सत्संग वचन में जो गुण बात हो उसको जानो। इसलिए गुरु की ऐसी भक्ति करो कि जिसका अंदाजा नहीं। सदा गुरु के साथ में कोई रहे यह भी संभव नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं, जो गुण होए शरीर। हमेशा गुरु की याद करो। द्वापर युग में द्रोणाचार्य एक गुरु हुए थे। कौरव पांडव को वे धनुर्विद्या सिखलाते थे। एक भील पुत्र भी गया उनसे सीखने के लिए। तो आचार्य द्रोण ने कहा, मैं राजकुमारों को सिखलाता हूँ, दूसरों को नहीं। वह भील पुत्र था एकलव्य। उसने द्रोण की मूर्ति बनाई और उसका ध्यान करते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। होते होते
वह उस विद्या में इतना प्रवीण हुआ जितना अर्जुन भी नहीं था। एक दिन ये लोग जंगल में घूमते थे। एक कुत्ता भी उनके साथ में था। वह कुत्ता एकलव्य को देखकर भूखा, तो एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में इतने तीर मारे कि उसका मुंह तीरों से भर गया, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरा। कुत्ता जब उन लोगों के पास आया तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस कुत्ते के पीछे पीछे ये लोग चले। वह कुत्ता एकलव्य की कुटिया के पास खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, यह विद्या तुमने किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, आपसे। आपकी मूर्ति बनाकर और उसका ध्यान करके मैंने इस विद्या को हासिल किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको गुरु में ज्यादा निष्ठा होती है वह किसी न किसी तरह विद्या पाता है। गुरु के ख्याल से, गुरु के संग से लोग विद्या पाते हैं। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था। उसकी सौतेली माँ ने उसे पिता की गोद से उतार दिया। ध्रुव तपस्या करने जंगल चला गया। पांचों भाई पांडव एक माता के नहीं थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी। नकुल सहदेव की माँ माद्री थी। सब सौतेली माताएं एक सी नहीं होती। कुंती ने नकुल और सहदेव का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। किसी माता को यदि सौत पुत्र हो तो उसका प्यार से पालन करें और सच्चरित्रता धारण करें। कुंती बड़ी सती थी और बड़ी विरक्ति उनमें थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांचों भाई पांडव का राज्य हुआ तो धृष्टराज और गंधारी दोनों जंगल चले। उनके संग कुंती भी जंगल चलने लगी तो उनके पुत्रों ने इन्हें मना किया। कुंती ने कहा कि मैं अपने पति के समय में बहुत सुख पाया। मैं भी जब जंगल जाऊंगी उन लोगों के साथ कुंती भी चली गई। लोगों को चाहिए कि सौत पुत्र को सुदृष्टि से देखें और पतिव्रता भी रहे। पतिव्रता हुए बिना पवित्र हृदय नहीं होता। पुरुष को भी चाहिए कि श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करें और ईश्वर भजन करें। इसमें कौन मना करेगा? जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह स्थिर हो गया है। प्रशांत महासागर में ढेव नहीं उठता और अन्य समुद्र में ढेव उठता है, वही शांति पाता है और हृदय शांति नहीं पाता। जो शांति पाता है वह परमात्मा को पाता है। जैसे आकाश का अंश घटाकाश मठाकाश होता है लेकिन अभिन्न अंश है, इसी तरह बिना टूटा फूटा हुआ अंश जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंश तो आवरण बनाता है, आवरण टूट जाए तो अंश नहीं रहेगा। अंश अंशी में मिल जाता है, वह प्रशांत महासागर की तरह स्थिर हो जाता है। जैसे ईश्वर है उस ईश्वर से मिलकर वह भी ईश्वर हो जाता है। इन्हीं सब बातों को संत मत बतलाता है। यह प्रवचन संथाल परगना जिला बिहार के फतेहपुर ग्राम में दिनांक 16 11/1979 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।